हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है वीटू सर और मैं आपके सामने यहाँ पर आज सीक्वेंस और सीरीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई स्टडी बुक, ठीक है। तो माई स्टडी बुक के चैनल पर भी आपका स्वागत है और वीटू सर तो आपका हमेशा ही स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम भी बने रहेंगे और माई स्टडी बुक भी बना रहेगा। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 के सेकंड पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि थर्ड टर्म किसी जीपी का पी है। फिर बोला गया था कि 8th टर्म हमारे पास में क्यू है और 13th टर्म हमारे पास में कितना है? आर है। तो पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए दिया गया था क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। ऑप्शन बी दिया गया था हमारे पास में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ऑप्शन सी था हमारे पास में पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 और ऑप्शन डी है हमारे पास में 2q इज इक्वल्स टू पी प्लस आर। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म जीपी का ए है और कॉमन रेशो कितना है? आर है। सपोज कर लीजिए आप, तो ये कितना आएगा हमारे पास में? ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। ये कितना आएगा हमारे पास में? ए आर टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू क्यू। और ये कितना जाएगा हमारे पास में? ए आर टू द पावर 12 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन बनने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्यू स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14, जिसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। देखिए ज़रा, ए आर टू द पावर 12 इंटू ए आर टू द पावर 2। ये कितना है मेरे पास में? आर है। और ये कितना है मेरे पास में? पी है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? आर पी या पी आर। और ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया सर? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसानी से हम इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं सर यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ये थोड़ा वायर खींच रही थी, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। बोला गया है कि Sn दिया गया है, सॉरी S2n दिया गया है। S2n इज इक्वल टू बोला है 3n प्लस 14n स्क्वायर। ठीक है, और पूछा गया है कि Sn बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कि एक सीक्वेंस दे देगा और आपसे पूछेगा कॉमन डिफरेंस बताइए। अब थोड़ा सा दिमाग वाली बात है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर हमारे पास में, देखिए ऑप्शन में बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या थे। पहला ऑप्शन था 5, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास में 6, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास में 7 और चौथा ऑप्शन था हमारे पास में 9। ठीक है, तो अब हमारा जो रूल है, जो हमने आपको क्लास में बताया है, वो ये है कि सर अगर हमारे पास में Sn दिया जाता है कुछ इस तरीके से, Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? ये जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसका डबल कर दो, यानी कि 2a, तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई हमारी। ये क्या हो गई? शॉर्टकट ट्रिक। ये ट्रिक हो गई हमारे पास में। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर n होता है तब यहाँ पर भी n और n होता है, लेकिन क्वेश्चन में 2n दिया गया है। कितना दिया गया है? 2n। तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं आप, इसको लिखिए S2n इज इक्वल टू 3/2 2n और प्लस 7/2 या 7 कितना आ जाएगा हमारे पास में? इसको 2n स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास में, है ना। 7/2 ही कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2n स्क्वायर। 7/2 करेंगे कि कितना करें? 14/4 कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, 14/4 और ये हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसका 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 14n स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, 7/2n नहीं, इतना। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2n को हम एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज़ कैपिटल N। तो मैं ये क्या बोलूँगा? ये हो जाएगा S कैपिटल N इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल N प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 7/2 n स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 7/2 n स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास में टर्म आया है और ये जो हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक वाला टर्म बताया है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n।
यहाँ पर स्मॉल एन में होता है, यहाँ पर हमने इसको कैपिटल एन में रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, और डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया 7, और 7 ही हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, और ये दिया गया था ऑप्शन नंबर 3 में, और ये हमारा क्या हो गया सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। तो बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल काम करना है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बस कंटिन्यूसली हमें फॉलो करिए और देखते रहिए वीडियोस पे वीडियोस, जितनी आप देखेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों से हमें प्यार है, इसीलिए हम आपके लिए ये अच्छे अच्छे सारे सवाल लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। कह रहा अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, और पहला ऑप्शन था हमारा 21, दूसरा था हमारा 22, तीसरा है हमारा 24, और चौथा है हमारे पास में 25। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे सर हमारे पास में, यानी कि 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 99 पर ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, 10 से शुरू होते हैं 99 पर ख़त्म हो जाते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, वो क्या हो सकता है, वो होगा 12। फिर उसके बाद कितना आएगा मेरे पास में, उसके बाद कितना आएगा सोचो, 12 के बाद आएगा मेरे पास में 16, 16 के बाद कितना आएगा मेरे पास में 20, ऐसे चल रहे हैं। और लास्ट में कितना जाएगा सर मेरे पास में 90। देखिए अगर मैं 100 को मैं 99 को तो मैं डिवाइड नहीं दे सकता, अगर मैं 4 से डिवाइड दूँ, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 9 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सर 3 कम होगा, यानी कि 3 का मतलब 96 हो जाना चाहिए आपके पास में। तो 96 आपके पास में क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से, साथ साथ ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। अब यहाँ पर आप एपी का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसका कंसेप्ट लगा सकते हैं, एपी का कंसेप्ट भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए इसको आप मान लीजिए फर्स्ट टर्म यानी कि 12, डी कितना हो गया हमारे पास में 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, और लास्ट टर्म जिसको हम ए एन बोलेंगे वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 96। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। अब ए एन कितना है सर 96 है, ए कितना है 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, और ये 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा, यानी कि 24 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 24 इज इक्वल टू एन प्लस 2, और एन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 22, कितना आ गया 22। तो देखिए यहाँ से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता सकता हूँ, अगर आपको 100 तक पता करने की, आखिरकार वो अगर 100 तक बोल देता कि 4 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे, तो आप सीधा सीधा 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 25। तो 25 होते। अगर मैं बोलूँ 1 से 100 तक कितने नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, वो होंगे 25। तो अगर मैं 96 तक की बात करूँ तो मैं 96 को 4 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 24, यानी कि 1 से लेके 96 तक कितने आएंगे मेरे पास में 24। अब अगर मैं 1 से लेके, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक ट्रिक हो गई, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इतना सब कुछ ना करने के बजाय। अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 9 तक कितने नंबर आएंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, एक होगा 4 और एक होगा 8। अगर मैं बात करूँ जब 1 से लेके 96 तक 24 थे और 2 यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा तो -2 कर देंगे तो कितने आएंगे 22, तब भी हमारा आंसर क्या बनेगा बी। और अगर आप इस प्रोसीजर से करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या बनेगा बी। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, 100 को 4 से डिवाइड देते हैं तो 25, यानी कि 1 से लेके 100 तक अगर मैं बात करूँ तो 25 ऐसे नंबर होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे 4 से। लेकिन मैं 96 तक जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो मेरे पास डिजिट कितने आएंगे, नंबर कितने आएंगे 24। लेकिन 1 से लेके 9 तक 2 और नंबर हैं मेरे पास में 4 और 8, लेकिन उनको काउंट नहीं करना है, इसलिए मैं उसको 2 को क्या कर देता हूँ माइनस, तो मेरे पास नंबर कितने रह गए 22। और यही मेरा यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो आप इसको सेकंड्स में भी कर सकते थे सर, ठीक है। मतलब दोनों ही तरीके के प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, ठीक है। चलिए एक आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे के देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके 2019 में पूछे गए थे, बल्कि 2 और क्वेश्चन हैं जो कि 2019 में पूछे गए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं एक बार, वो कैसे कैसे पूछे गए थे, ठीक है।
मेरे पास सारे क्वेश्चन कंपाइल हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ सर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास में आ जा रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास में, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ सीरीज इज दिस, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ सीरीज इज दिस, कितना दिया गया है हमारे पास में n+12, देन व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म। क्या पूछा गया है, थर्ड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ सीरीज, किसी सीरीज के फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया गया है n+12, कितना दिया गया है n+12 दिया गया है, और पूछा गया है देन व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन हमारे पास में कितना आ गया सर, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब ये हमारे पास में कैसे पता चलेगा कि ये क्या सीरीज़ दी गई है, क्योंकि देखिए अगर ये एपी होती तो ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन होता, क्योंकि एपी के केस में तो ऐसा निकलता है ना an² प्लस bn, कैसे निकलता है an² प्लस bn, लेकिन ये एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर एपी जीपी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर एपी जीपी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई नॉर्मल सीरीज़ है जिसका कोई मतलब ऐसा लॉजिक नहीं कह सकते, जिसको फिबोनाची सीरीज़ भी बोला जाता है। तो मान लो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता कि वो 1 टर्म होता, तो हमसे पूछा गया है क्या सर, पूछा गया है देन व्हाट इज़ इट्स थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म का निकालूँ S1 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा मेरे पास में, अगर मैं एक टर्म ही होता इसके अंदर तो सम कितना आएगा मेरे पास में, एक तरीके से 13 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 13। और अगर मैं A2 निकालने की कोशिश करूं, यानी कि 2 टर्म का सम S2 निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा सर, 14 आएगा 2 टर्म का सम। और अगर मैं 3 टर्म का सम निकालने की कोशिश करूं तो 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर आप समझिए कैसे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, आपको पॉसिबिलिटी को चेक करना है, पॉसिबिलिटी कैसे कैसे बन सकती है कि एक टर्म का सम हमारे पास में 13 बन रहा है, 2 टर्म का सम हमारे पास में 14, 3 टर्म का सम हमारे पास में 15, यानी कि ये सीरीज़ कैसे चल रही होगी, एक्चुअली ये सीरीज़ कैसे चल रही होगी ये आपको यहाँ पर जज करना है। तो कैसे जज करेंगे, एक बार सोच सकते हैं क्या, अगर आप सोच सकते हैं तो इसको सोचिए और आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। क्योंकि देखिए अगर मैंने ये इससे यहाँ पर ये 14 बनाया तो मैंने एक ऐड किया है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर आगे गया हूँ तो भी मैंने एक ही ऐड किया है। और अगर मैं 4 टर्म का सम निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 16, तो भी मैंने कितना ऐड किया है, एक ही ऐड किया है। तो फर्स्ट टर्म चाहे कुछ भी रहा हो, फर्स्ट टर्म वॉट एवर इट इज़, कुछ भी रहा हो मेरे पास में, लेकिन सेकेंड टर्म मेरे पास में एक रहा होगा, थर्ड टर्म मेरे पास में एक रहा होगा, फोर्थ टर्म, ये सीरीज़ ऐसे बन गई 13 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, क्योंकि 13 में एक ऐड किया तो 14, 14 में नेक्स्ट ऐड किया तो 15, 15 में नेक्स्ट ऐड किया तो 16, तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा सर। अगर मैं पूछूँ थर्ड टर्म कितना होगा तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली 1 दिखाई दे रहा है, और 1 इसका क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पर पूछा गया, कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था, कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं, आपको कंफ्यूजिंग बोला, सॉरी, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया था। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरा 13 है तो सेकंड टर्म मेरा 1 होगा, फिर थर्ड भी 1 होगा, फोर्थ भी 1 होगा, फिफ्थ भी 1 होगा, और इस तरह से आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये एक कैसी सीरीज़ है, आप बोल सकते हैं इसको फिबोनाची सीरीज़ बोल सकते हैं। कोई पर्टिकुलरली एपी या जीपी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। फिर से समझना चाहते हैं तो फिर से समझिए, मैंने n के रिप्लेस पर 1 रखा, 1 + 12 13 हो, 2 रखेंगे 2 + 12 14 होगा, 3 रखेंगे 3 + 12 15 होगा, ठीक है, 4 रखेंगे 4 + 12 16 होगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म कैसे आया, 1 ऐड करने पर, सम मतलब नेक्स्ट टर्म का सम मतलब 2 टर्म का सम कैसे आया, नेक्स्ट 1 ऐड करने पर। अगर मैं 3 टर्म का सम निकालूं तो इसमें ये टर्म और ये टर्म ऐड किया तो ये 15 आ गया। तो इसका मतलब ये सीरीज़ ऐसे आगे तक ऐसे बढ़ रही है, और फर्स्ट टर्म क्या है इसका 13 है। तो अब इसका अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म भी इसका 1 है, अगर मैं बात करूँ फिफ्थ टर्म तो इसका फिफ्थ टर्म भी 1 है, अगर मैं इसका 10th टर्म भी निकालना चाहूँ तो भी वो मेरे पास में 10th टर्म ही
भी 1 आएगा। अब हो सकता है इस साल इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाए कि बताओ कि अगर Sn इतना है, अगर Sn इतना है तो पूछ लेगा A10 अपॉन A12 प्लस A15 कितना होगा रेशो में। सपोज करिए पूछ लिया आपसे, तो आपको पता है 10th टर्म कितना होगा, इसका 1 ही होगा, प्लस 12th टर्म भी 1 ही होगा, 15th टर्म भी 1 ही होगा, तो कितना जाएगा 1:2, और ये आपका क्या बन जाएगा नेक्स्ट आंसर। सपोज करिए ये नया क्वेश्चन है, मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ लिया जाता है, उस केस में बता रहा हूँ। प्रेजेंटली इसका आंसर हमारे पास में कितना है, 1 है, क्योंकि ये रहा हमारा इसका 3rd टर्म। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस आपको समझना है, कंसेप्चुअली समझिए, थॉरोली समझिए, फिर आप देखिए बहुत कुछ आपको गेन होने वाला है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी बी इन ए पी। क्या बोला गया है, ए बी सी ए पी में है हमारे पास में, ठीक है। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। फिर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला केस था यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि के ए के बी के सी ए पी में होंगे, के ए के बी और के सी ए पी में होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास में सर, के माइनस ए के माइनस बी और के माइनस सी भी ए पी में होंगे, ठीक है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास में बोला गया है, इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है कि के ए अपॉन के बी अपॉन के और सी अपॉन के भी ए पी में होंगे। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड और ऑल ऑफ द अबव। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फर्स्ट, और डी है हमारे पास में फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, या ऑल ऐसे भी लिख सकता है। तो सपोज करिए, मान लीजिए कि ए पी आप एज्यूम कर लीजिए 2, 4 और 6, ये ए पी है आपके पास में। अगर आपने कोई नंबर के, मान लीजिए आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप के को 2 ही मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने इसमें क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। क्या ये अभी भी ए पी में दिख रहा है? देखिए इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये अभी भी ए पी में है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इस 2 में से इस टर्म को घटा दीजिए, के में से के माइनस ए कर दीजिए, यानी कि के में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2, और 2 में से 6 जाएगा तो माइनस के 4। देखिए ये अभी भी ए पी है, इसमें से 2 घटाया गया और इसमें से फिर से 2 घटाया गया, तो ये अभी भी स्टिल किस में है, ए पी में है। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात देखिए, कह रहा है कि अगर इन सभी टर्म को इस 2 से डिवाइड दे दिया जाए, के को मैंने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, तो 2/1 कितना आएगा 1, 4/2 कितना आएगा 2, और 6/2 कितना आएगा 3। देखिए ये भी किस में दिख रहा है आपको, ए पी में दिख रहा है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप वैसे भी याद रखिएगा कि अगर कोई 3 टर्म या 4 टर्म ए पी में हों, तो उनमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, कुछ भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या किसी भी नंबर से डिवाइड दें, वो सीक्वेंस ए पी में ही रहती है, उसमें कोई ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं जिससे उसकी ए पी की प्रारूपता भंग हो। बात समझ रहे हैं आप? तो वो वही प्रारूप में रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखिए एक और सवाल 2019 में ही पूछा गया, ये तो सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इसको देखिएगा एक बार ढंग से, अच्छे से देखिएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि लेट m और n बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है x² माइनस 16x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इसके रूट हैं m और n, मतलब m और n इसके 2 रूट हैं। जहाँ पर एक बात और उसने बोली है कि n इज़ ग्रेटर देन m। क्या बोला है? n इज़ ग्रेटर देन m, ये बोला गया है ना। मैं देख लेता हूँ, यस n इज़ ग्रेटर देन m। फिर पूछ रहा है इफ़ 4 टर्म p q r s आर इंसर्टेड बिटवीन m और n। इस m और इस n के बीच में 4 टर्म डाले गए, p q r और s, ये ऐसे डाले गए हैं, इनके बीच में इंसर्ट किए गए हैं। तो फिर वो बोल रहा है, और ये जो बन के आई अब सीरीज़, ये ए पी में है सर, किस में है? ए पी में है। तो पूछ रहा है p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी, p
प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू एक्चुअली में कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस फिर से इस भैया ने हमें दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 29, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में 30, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में 32 और चौथा ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू दी गई है 35। ठीक है सर, तो अब हमें पता करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकालिए, m और n निकालिए, इसके रूट। अब आपको मैंने शॉर्टकट बताई थी कि अगर इस तरीके की इक्वेशन होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 13 के ऐसे फैक्टर जिनका सम हो -16, तो वो होंगे -13 और -3। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 39 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो -16 आएगा। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को क्या कर दीजिए, डिवाइड, और इनके साइन कर दीजिए चेंज, यानी कि प्लस के 13 और प्लस के 3। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, m की और n की वैल्यू। अगर आपको इस कंसेप्ट को नहीं आता है, आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 5 सेकेंड। कितने में, 5 सेकेंड वाली। आप वो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आपको पूरा का पूरा थॉरोली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये टेक्निक हो गई। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि m की वैल्यू तो 3 होगी और n की वैल्यू होगी हमारे पास में कितनी, 13, क्योंकि n बड़ा है m से। तो एक हो गया 3 और एक हो गया 13 और इसके बीच में कितना आ गया, P, Q, R और S। ठीक है, कितना आ गया, P, Q, R, S, और ये किस में है, AP में है। ये किसके अंदर दिए गए हैं, ये सीक्वेंस हमारी AP में है। तो साहब सबसे पहले हमें P, Q, R और S को पता करना होगा कि ये क्या हो सकते हैं। इसके लिए हमें इसका D निकालना पड़ेगा। अब D निकालने का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, D निकालने का तरीका है इस 13 में से इस 3 को माइनस कर दो। ठीक है, और जितने टर्म है 1 2 3 4, 4 लिखो, उसमें एक ऐड करो, कितना है 10/5 यानी कि 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 3 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 के बाद 2 ऐड करेंगे 11 और 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। देखिए ये 13 मिला, ये 3 मिला, तो ये रही P, Q, R, S की वैल्यू यहाँ पर। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, और ये 12 कितना हो गया, 32, और 32 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। और देखिए कितने आसान तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सिखाते हुए थोड़ा सा टाइम हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन यहाँ से आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसी इन्फॉर्मेशन के बदौलत आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले 6 क्वेश्चन कराए जो कि 2019 में पूछे गए थे। अरे वाह, अभी तो और भी पूछे गए हैं। अरे यानी कि अभी 2 और क्वेश्चन हैं जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड पेपर में। तो सर बहुत ही अच्छा था आपके लिए, क्योंकि काफ़ी आसान होता है इसको करना। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान होता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो 8 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं, सीधा सीधा सा आप समझ लीजिए 8 क्वेश्चन 2.5 नंबर के, यानी कि 8 दूनी 16 4 20 नंबर आपके यहाँ पर पक्के पक्के हो जाते हैं अगर आपको आता है कौन सा चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज़ का बहुत अच्छे से चैप्टर। ठीक है, तो आप देखते रहिए, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिना डाउनलोड किए देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना डाउनलोड करे देखेंगे तो हमें थोड़ा सा उसका बेनिफिट होता है। आप डाउनलोड करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं वो आप हमें दिखा ही देंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जो घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। 7 क्वेश्चन में बोला गया है अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी कंसिस्ट 200 टर्म। कितने टर्म है इसके अंदर, 200 टर्म है सर हमारे पास में। 200 टर्म दिए गए हैं हमारे पास में, और बोला गया है क्या, इफ़ द सम ऑफ ऑड टर्म ऑफ द जीपी इज़ m एंड द सम ऑफ इवन टर्म ऑफ द जीपी इज़ n। जो हमारे पास में सम है किसका,
सम ऑफ ऑड टर्म, ऑड टर्म का सम है हमारे पास में m, और सम ऑफ इवन टर्म, सम ऑफ इवन टर्म दिया गया है हमारे पास में n। तो पूछ रहा है कॉमन रेशो कितना होगा, क्या पूछ रहा है कॉमन रेशो कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है m अपॉन n, दूसरा दिया गया है n अपॉन m, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में m प्लस n अपॉन m, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है सर n प्लस m अपॉन n। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे सामने एक अच्छा सवाल तो बन के ही आता है कहीं ना कहीं। अब 200 टर्म है तो आप 200 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा बेसिकली ना, अगर हम देखें यहाँ पर। लेकिन हमें रेशो चाहिए, तो आप एक काम करो, इसको 200 ना मान के आप 2 ही टर्म मान लो ये 2 ही टर्म है। ठीक है, 2 टर्म है तो एक टर्म होगा a, एक टर्म होगा हमारा AR। अब इसका सम भी तो यही रहेगा, यानी कि इसको मैं m बोल सकता हूँ और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, n बोल सकता हूँ। भाई सम ऑफ ऑड टर्म यानी कि पहला टर्म, उसका सम है m हमारे पास में, सम ऑफ इवन टर्म जो कि n है, और ये रही हमारे पास में n की वैल्यू। अब उसने कहा कॉमन रेशो बताओ r, तो कैसे आ सकता है, अगर मैं n को m से डिवाइड दे दूँ तो कितना होगा AR अपॉन a से कट जाएगा, और हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू कितना n अपॉन m, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और लोग अगर इस क्वेश्चन को कराते तो वो क्या करते, इसमें 100 टर्म सम के लेते और 100 ऑड वाले लेते, 100 इवन वाले लेते, और काफ़ी एक बड़ा सा फॉर्मूला बन जाता, फिर उनको डिवाइड देते, तो कॉम्प्लिकेटेड होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 टर्म लेके भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो कंसेप्ट होता है कि कितने टर्म कैसे लिए जाएं, इसके लिए थ्योरेटिकल क्लास होती है। ठीक है, उन थ्योरेटिकल क्लासेस में हम सब बताते रहते हैं, तो वो थ्योरेटिकल क्लासेस भी हम आपके लिए शुरू करेंगे। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर आपको थ्योरी वाली क्लास भी चाहिए तो कम से कम प्यारे बच्चों हमें 5K यहाँ पर, हमें ईच वीडियो पर 5K व्यूज़ चाहिए। अगर आप वीडियो इतनी शेयर कर सकते हैं कि हमें 5K यानी कि 5000 व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, तो हम आपके लिए थ्योरी वाली सवाल भी ऑलमोस्ट फ्री ही लेके आएंगे। ऑलमोस्ट क्या क्या एब्सोल्युटली फ्री लेके आएंगे, इसमें सारी थ्योरी आपको पढ़ने की मिलेगी, और किस तरीके इतने भयंकर सवालों को भी हम कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको बताते चलेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हम इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। देखिए अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास में 1 - 2 + 3 - 4 +5 माइनस, ऐसे करते हुए हमारे पास में +101 लिखा हुआ है। पूछ रहा है इसका सम कितना होगा। ये सीरीज़ दी गई है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 51, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कितना 55, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में कितना प्यारे बच्चों 110, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में कितना 111। कितना है 111। देखिए अब इन तरीके के सवाल को कैसे किया जा सकता है, ये हमारे लिए एक और यहाँ पर टास्क हो जाती है। तो आप देखिए ये जो इवन टर्म यहाँ पर ऑड टर्म है, इनको हम अलग कर लेते हैं, यानी कि एक सीरीज़ हो जाएगी हमारे पास में 1 + 3 + 5 ऐसे करते हुए, और दूसरी सीरीज़ हो जाएगी हमारे पास में 2 + 4 + 6 करते हुए आगे तक जाएगी। ये सीरीज़ 100 तक जाएगी, और ये सीरीज़ 101 तक जाएगी हमारे पास में। एक 101 तक जा रही है, एक 100 तक जा रही है। ठीक है, इसमें कितने टर्म हो जाएंगे, अगर हम बात करें 1 + 3 + 5 से लेके यहाँ पर 101 तक, मतलब 51 टर्म्स इसके अंदर होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म हो गए। और ये 2 + 4 + 6 वाली जो सीरीज़ है, इसमें हमारे पास में कितने हो गए 50 टर्म्स हो गए। कितने हो गए 50 टर्म्स। तो 50 टर्म्स + 51 टर्म टोटल मिला के हो गए 101 टर्म्स। लास्ट टर्म से ही जज कर सकते हैं कि 1 से शुरू हुआ 101 तक गया, तो 101 टर्म्स इसके अंदर होंगे। 51 टर्म 51 टर्म इधर हो गए, और 50 टर्म इधर हो गए। अब एक बात बताओ, आप इसका सम और इसका सम नहीं निकाल सकते क्या। बहुत आसान है, AP ही बन गई। इसका सम कितना आएगा, अगर मैं बात करूँ 1 + 3 + 5, और 51 टर्म है हमारे पास में। ठीक है, तो क्या निकलेगा इसका सम, अगर फॉर्मूला आपके याद हो, SN का फॉर्मूला कितना होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है SN = यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, SN = n/2 ब्रैकेट a + l।
ये दोनों फार्मूले होते हैं। तो आप इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं। किसी भी फार्मूले को लगाएंगे आंसर हमारे सेम ही आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट a प्लस एल, यानी कि a प्लस एल 101 है ना, यहाँ पर देखिए 101 प्लस 1 कितना हुआ 102, माइनस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट a प्लस एल, यानी कि a प्लस एल, ये हो जाएगा 102, 100 और 2 102। तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा सर 102/2 तो कॉमन आ गया दोनों से, ही हो गया 51 माइनस 50। ये कितना बचा सर हमारे पास में 102/2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 51 आ जाएगा। और 51 किस ऑप्शन में दिया गया है हमारा 51 दिया गया है प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 2019 के फर्स्ट पेपर में, जिसमें दिए गए थे 1, 2, 3 और 4 सवाल। तो इन चारों सवालों को हम करेंगे 2019 के 4 सवाल जो कि हमारे पास में है, फर्स्ट पेपर में दिए गए थे। 2019 करने के बाद हम 18, 17, 16 सभी पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोग की बस सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर हम उन क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे सब कुछ कवर करते चले जाएंगे आपके लिए, और एनडी के एग्ज़ाम तक काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप शेयर करते रहिएगा वीडियो को कंटिन्यूसली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ठीक है, और फिर हम भी थोड़े बहुत शायद हो सकता है कुछ 1-2 रुपये ऐसे कमा लें। ठीक है थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए अब यूट्यूब की पॉलिसीज़ भी बदल गई हैं। ठीक है, तो यूट्यूब तो कमा रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों का ध्यान आप रख सकते हैं अगर चाहें तो, बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है जैसा भी आप चाहें। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, व्हाट इज़ दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए 25 दिया गया है, फिर -125 दिया गया है, फिर 625 दिया गया है, और फिर -3125 दिया गया है। पूछ रहा है इसका nth टर्म क्या होगा। क्या पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में -5 की पावर 2n माइनस 1। दूसरा ऑप्शन देखिए हमारे पास में -1 की पावर 2n इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तीसरा ऑप्शन देखिए सर हमारे पास में था -1 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। और चौथा ऑप्शन था हमारे पास में -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तो एक चीज़ तो हमें काफ़ी कॉमन दिख रही है सभी में, 5n प्लस 1 हमारे पास में मिल रहा है हमें। तो अब देखिए या तो आप इस सीरीज से इसका a और r निकाल दीजिए, और a और r निकालने के बाद आप इसका कॉमन रेशो निकालने के बाद इसका nth टर्म निकाल दीजिए, या आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए आप सेकंड टर्म प्राप्त करना चाहते हैं। इसका क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सेकंड टर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप n = 2 रख लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर आप रखेंगे 2 तो कितना आएगा आपके पास में -5 की पावर 2 टू द 4 माइनस 1 3 आएगा। 5 5 25, 5 125 माइनस के 125 आ जाएगा। एक बार 4 रखिए देगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। देखिए अगर मैंने थर्ड टर्म निकालना चाह रहा हूँ तो मैं 3 रखूँगा, 3 टू ज 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 होगा 5। 5 5 25, 5 125, 5 625। नहीं सर देखिए अगर मैं इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर n बराबर 3 रखता हूँ n के रिप्लेस पर, तो ठीक है n के रिप्लेस पर 2 रखता हूँ, 2 टू ज 4 माइनस 1 3 आ गया, तो ये मेरा टर्म निकल के आ जाता है यहाँ पर। बट यहीं पर अगर मैं इस -1 के लिए ये वाला टर्म कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। अब जब मैं 3 रखूँगा 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5 होगा, और 5 का मतलब ये जो थर्ड टर्म है ये नेगेटिव में आएगा, आप देख सकते हैं, जो कि 3125 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत। ठीक है, अब मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन में मैं सेकंड टर्म को ही वेरीफाई करने के लिए n बराबर 2 रखूँगा। यहाँ पर देखिए 2 रखते हैं तो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 3। अब ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस 125, प्लस 125, 5 5 25, 5 125, और ये है -125। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पर रखते हैं सर, देखिए n बराबर कितना, हमें यही टर्म चाहिए तो अभी मैं 2 ही रखूँगा। यहाँ पर n बराबर 2 यहाँ पर रखा, -1 की पावर 2 टू ज 4 माइनस 1 3 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 3। कितना आया सर, माइनस के 125 ही आया।
अब यहाँ पर मैं ये वाला टर्म भी निकालने की कोशिश करूँगा, 3 रखूँगा n बराबर 3, क्योंकि 2 पर ये वाला टर्म तो सेटिस्फाई कर गया, मुझे ये भी देखना है, तो 3 रखता हूँ मैं यहाँ पर। तो 3 जैसे ही मैंने रखा यहाँ पर, 3 2 6 -1, 6 -1 तो 5 आएगा, और 5 की पावर 3 + 1 4, 5 5 25, 5 125, 5 625, तो ये माइनस के 625 बन रहा है सर। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें तो प्लस के 625 चाहिए था ये। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। देखिए आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आप n बराबर कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए। यहाँ पर 2 रखेंगे तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस के 125 आएगा। आपको ये वाला टर्म चाहिए तो आप n बराबर 3 रख दीजिए। यहाँ पर 3 रखेंगे तो देखिए -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा, तो प्लस होगा, और ये 625 हो जाएगा। तो यही वो ऑप्शन है जिससे ये दोनों टर्म मिल रहे हैं हमारे, और इसीलिए यही हमारा क्या है सर, आंसर है। तो देखिए इसको भी आप टेक्निक से या अपनी ट्रिक लगा के, अप्रोच लगा के कर सकते हैं, और आसान है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत टफ है। तो मतलब चीज़ों को आप धीरे धीरे लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को सर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अब मैं लेके आता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करते हैं, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर्स 1, 5 एंड 25 कैन बी 3 नॉट नेसेसरली कॉन्जिक्यूटिव ऑफ। ये किसका है, किसी AP के टर्म है, 1, 5 और 25। ऐसे कह रहा है, ये कह रहा है ओनली AP। क्या ये सिर्फ ओनली AP के टर्म हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है आपसे कि मोर देन 1 बट फाइनाइट नंबर ऑफ APs। मोर देन 1 बट फाइनाइट AP। अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन क्या है सर मेरे पास में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ APs। इनफाइनाइट नंबर ऑफ APs। और चौथा कह रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ GP। अब आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सेकंड्स में कर सकते हैं चाहें तो। देखिए AP के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, 5 में से 1 जाएगा 4, और 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा सर आपके पास में 20। तो ऑब्वियस ही बात है, ये AP यहाँ पे भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो बचा हुआ आंसर ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप अगर GP की बात करें तो GP ये है, देखिए 5/1 कितना आएगा 5, और 25/5 कितना आएगा 5। तो ये क्या था, ये GP थी, और GP तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। वो कह रहा है इससे कितनी GP बनाई जा सकती है, फाइनाइट GP बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट GP तो हम नहीं बना सकते हैं। फाइनाइट का मतलब जिनको काउंट किया जा सकता है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या रहेगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर भी है यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है पेपर निकालना एनडी का, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मेहनत के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको खाना भी खाना है तो पहले रोटियां सेकनी पड़ती हैं, तब खाना खाया जाता है। ठीक है, खाली गेहूं का अगर खा लेंगे तो गेहूं से आपके पेट में जाके रोटियां नहीं बनेगी। इसका मतलब जब रोटियां खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सारे काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर एनडी के एग्ज़ाम निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से तो आप ऑफिसर बनेंगे, जिसका एक कद होगा, मान सम्मान होगा, समाज में आपको एक बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त होगा, शायद जो किसी और नौकरी से आपको नहीं मिल सकता। तो चीज़ों को समझिए और फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर, और अपना गोल बनाइए, सेट कीजिए। जो आपका गोल है उस गोल को सेट कीजिए कि मेरे को यहाँ पर जाना है, यही अचीव करना है, तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी चाहत ऐसी है कि मुझे ही नहीं पता मुझे क्या करना है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि एक्चुअली आपको क्या करना है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो फिर ये आपका जो रास्ता होगा बहुत ही आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और लाइफ में गोल नहीं होने के कारण आपकी ज़िंदगी काफ़ी डगमगा सकती है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी डगमगाए, तो बस आप फोकस करके पढ़ते रहिए, और डेफिनेटली बहुत कुछ, बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको हासिल होने वाला है सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
द सम ऑफ पी प्लस क्यूएथ एंड पी माइनस क्यूएथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू, कह रहा है पी प्लस क्यूएथ टर्म का सम, ये यानी कि ए पी प्लस क्यूएथ और ए पी माइनस क्यूएथ टर्म का सम कितना होगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन भी दिए गए हैं, पहला 2pth टर्म, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 2qth टर्म के बराबर आएगा, तीसरा टर्म दिया गया है ट्वाइस द pth टर्म, ट्वाइस द pth टर्म, और चौथा हमारे पास में दिया गया है ट्वाइस द qth टर्म। तो सर हमें ये तो पता ही नहीं है कि कौन से किसकी एपी के लिए बात पूछ रहे हैं, पी प्लस क्यूएथ टर्म क्या है, पी माइनस क्यूएथ टर्म क्या है। तो या तो आप पी प्लस क्यूएथ टर्म और पी माइनस क्यूएथ टर्म निकाल लीजिए, आप मान लीजिए ए कॉमन हमारे पास में फर्स्ट टर्म है और डी इसका कॉमन डिफरेंस है, तो बहुत आसान है। अगर आप ए पी प्लस क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये निकल जाएगा। और एक होगा आपके पास में ए पी माइनस क्यू, कितना होगा सर, ए पी माइनस क्यू होगा। ए पी माइनस क्यू कितना आएगा सर, एक सेकेंड रुकिएगा, ए पी माइनस क्यू कितना आएगा हमारे पास में, ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब वो कह रहे हैं इनको जोड़ दो, तो इनको आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए पी प्लस क्यू प्लस ए पी माइनस क्यू, कितना हो जाएगा 2a। देखिए पी डी तो नहीं कटेगा लेकिन क्यू डी कट जाएगा, तो जाएगा हमारे पास में ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है हमारा pth टर्म, 2 इंटू ये है pth टर्म, 2 इंटू pth टर्म का मतलब है ट्वाइस ऑफ pth टर्म, और ऑप्शन नंबर ये थर्ड हमारा क्या है, सही हो जाएगा। देखने में सवाल बहुत भयंकर लगते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तब हमें ऐसा कुछ नहीं फील होता है, तब हमें लगता है कि हाँ हम बहुत आसान चीज़ें कर रहे हैं, ये तो बहुत इजीली हमसे हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है और धीरे धीरे करना पड़ता है सर, बस आप करते रहिए और आपका काम होता चला जाएगा। तो टफ़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप करिए, मेहनत करते रहिए आप, हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास को हम देखिए थोड़ी छोटी क्लास रखते हैं आजकल, लेकिन अगर आप थोड़ा हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे नंबर ऑफ़ व्यूज़ थोड़े बढ़ेंगे तो मैं इस क्लास की ड्यूरेशन 2 से 3 घंटा भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय आएगा। बट प्रेजेंटली देखते हैं आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं, हम आपके सपोर्ट पर ही निर्भर करते हैं सब कुछ। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट डालेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज़ द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी हुज सम इज़ दिस। एन दिया गया है हमारे पास में n ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है सर। पूछा गया इसका फोर्थ टर्म, ए पी का फोर्थ टर्म क्या होगा हमारे पास में, फोर्थ टर्म। और 4 ऑप्शन भी हैं सर हमारे पास में, पहला है 6, दूसरा है हमारे पास में 8, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सर हमारे पास में 12, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सर हमारे पास में 20। कितना दिया गया है 20। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं सर। अगर मैं इस एस को लिखना चाहूँ तो मैं इस एस को ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस n। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके की हमें कोई सीक्वेंस मिलती है तो वहाँ पर d कितना होगा, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, यानी कि d की वैल्यू तो हमारी सीधी 2 हो गई सर। अब अगर मुझे यहाँ पर a कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, तो मैं n की बराबर 1 रख देता हूँ, s1 ही मेरे पास में फर्स्ट टर्म होगा, और वो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे पास में, कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा, फोर्थ टर्म बताओ कितना होगा, a4 क्या पूछा है उसने, a4 बताओ तो कितना होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 2 है, 4 माइनस 1 का मतलब 3, और ये 2 यहाँ पर रख दिया, 3 2 + 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। और ये ना देखिए हमारा आंसर, ये क्या आ रहा हमारा आंसर। तो आंसर निकालने कोई मैटर नहीं करते हैं। देखिए ये 12 क्वेश्चन थे जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आसान लगे आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने कल लेकर आऊँगा 2018 के सारे क्वेश्चन और 2017 के सारे क्वेश्चन जो कि सीक्वेंस और सीरीज़ के हैं, ठीक है।
तो धीरे धीरे करके मैं आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ये सिलेबस निपटवाता चलूँगा और आपके साथ पूरा सपोर्ट करता चलूँगा। बस आप V2 सर को मत भूलना, ठीक है? आप माई स्टडी बुक को मत भूलना और मेरे लिए अपना प्यार यानी कि योर लव मत भूलना, क्योंकि देखिए इसके बिना मैं अधूरा हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए, ऐसा वैसा प्यार नहीं, प्यार कि आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोट करें और मेरा सपोर्ट करें, ठीक है? तो योर लव इज़ एवरीथिंग फॉर मी, विदाउट योर लव आई एम नथिंग। बिना आपके प्यार के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों? होप करता हूँ आप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और सभी क्वेश्चन आपको थॉरोली क्लियर भी हो गए होंगे, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बस मेरी यही इच्छा रहती है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाऊँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे, मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ कि हमारा क्राउड कैसा है। अगर क्राउड अच्छा खासा रहता है तो फिर हम एक लाइव क्लास, एक क्या मतलब डेली हम लाइव क्लास कंडक्ट करनी शुरू कर देंगे। हो सकता है वो कंप्यूटर पर करें या डिजिटल बोर्ड पर करें, अभी वो उसको देख लेंगे बाद में। तो लाइव मैं शुरू कर दूंगा, बट बिफ़ोर अभी मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन कैसी है, लोग हमें कितना पसंद करते हैं या फिर कितना नहीं पसंद करते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मित्रों का, सहपाठियों का, सभी लोगों का ध्यान रखिएगा और बड़ों को इज़्ज़त दीजिएगा, छोटों से प्यार कीजिएगा, ठीक है? और सभी के साथ हंस बोल के हमेशा बात करनी है, ठीक है? तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और सबका ख्याल रखिए। आपने आस पड़ोस में सभी लोगों का, कोई बुज़ुर्ग मिलें तो अगर वो सड़क पार नहीं कर रहे हैं तो उनको सड़क पार कराइएगा, ठीक है? किसी को कोई मदद चाहिए तो उसकी मदद करने से कभी पीछे मत हटिएगा। तो जो कुछ भी आपसे हो सके उसको करिएगा, यही चीज़ें आपके जीवन में आपको आगे लेके जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।